प्रिय मित्रों, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि इस्लाम का उदय सऊदी अरेबिया में हुआ और वहीं से वो लोग चले और दुनिया में मार काट मचाते हुए उस समय की एग्जिस्टिंग सभ्यताएं, धर्म, स्थापत्य और जितने भी प्रकार के कंस्ट्रक्टिव चीज़ें थी ज्ञान विज्ञान की, उनको नष्ट करते हुए और वो खून की नदियां बहाते हुए भारत तक भी पहुँचे। भारतवर्ष में भी तमाम हमारे हजारों की तादाद में मंदिर थे, हमारी पाठशालाएं थी, हमारे तरह तरह के उपक्रम ज्ञान से संबंधित और विज्ञान से संबंधित मंदिरों के रूप में या मंदिरों के समूह के रूप में या नगरों के रूप में स्थित थे। उनके विनाश की कहानी हम जुठला नहीं सकते चाहकर भी। काफ़ी वर्षों तक हमने एक जामा पहन करके, एक ऐसा जामा पहन करके कि हम सेकुलर हैं, हमने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उन आक्रांतों द्वारा भ्रष्ट की गई ये इमारतों के फॉलोवर या कन्वर्टी, कोई वहाँ से तो बहुत कम आए, बहुत थोड़े हैं जो उसमें सऊदी अरेबिक होंगे, ज़्यादातर वही हिंदुस्तान के लोग, हमारे यहाँ के लोग या कुछ रास्ते में जो उनके साथ मिलते गए वो लोग यहाँ पे आके बैठे। उनकी सत्ता समाप्त होने के बाद में यहाँ पर वापस हिंदू बाहुल्य होने के कारण उस जमात ने, जो उन आक्रांताओं की फॉलोअर थी, अपने रहने के लिए अलग स्थान की मांग की। वो मांग पूरी भी हुई, पाकिस्तान भी क्रिएट हुआ, पर सभी लोग पाकिस्तान मांगने वाले, फिर सुने, सभी लोग पाकिस्तान मांगने वाले, क्योंकि करीब 100% मुसलमानों ने रेफरेंडम में कि पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं चाहिए कि हिंदू, इसमें कोई शक नहीं कि इन हजारों मंदिरों को जो तोड़ा गया, उसमें से एक मध्य प्रदेश स्टेट के धार जिले में स्थित भोजशाला, जो सरस्वती मंदिर है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया और डिस्ट्रॉय करने के बाद, यानी डेसिक्रेट किया गया, और डेसिक्रेट करने के बाद में इसको मस्जिद डिक्लेयर किया गया। मस्जिद बनाया नहीं गया, सारा स्ट्रक्चर वहाँ पे, सारी एविडेंसेस वहाँ पे स्थित हैं, लेकिन उसको उन्होंने अपने अत्याचार और अपने अधिकार के कारण उसको एक मस्जिद घोषित कर दिया। क्या केवल घोषित करने मात्र से एक सरस्वती मंदिर जैसा स्थान एक मॉस्क में बदल जाएगा? कभी नहीं। सरस्वती इस राष्ट्र की प्राण है। सरस्वती नदी केवल मात्र वो नदी है जिसका हमारे वेदों में बार बार जिक्र आता है। सरस्वती वो नदी है जिससे सारा भारत का सारस्वत समाज, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कर्नाटका और केरला तक फैला हुआ है, वो सारा समाज उसको अपने पूरे समाज की कुल देवी मानता है, और वह आराध्य देवी है सारस्वत ब्राह्मणों की। सरस्वती का नाम जो है वो सरस्वती रिवर से आया है, जो बहुत समय पहले
हिमालय से लेकर के और अरब सागर तक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आज का उत्तराखंड, और गुजरात, आज का गुजरात से होती हुई जाकर के और समुद्र में मिलते थे। यह नदी जो हमारे बाहर जो यंत्र हैं आकाश में, कृत्रिम यंत्र जो हमारे जाते हैं, उनके द्वारा भी स्थापित की जा चुका है इस नदी की एग्जिस्टेंस। दूसरा, इस नदी के किनारे कम से कम 2000 बस्तियां पाई गई हैं जो सरस्वती पर ही निर्भर करती हैं, और इस बात की पुष्टि करती हैं कि यही लोग सारस्वत थे जो नदी के किनारे दोनों तरफ रहा करते थे सरस्वती नदी के। और वो 2-3 हज़ार साइट्स आज भी लोकेट की जा सकी हैं, और दिन प्रतिदिन और उनकी खोज होती जाती है। ढोलावीरा एक बहुत बड़ा पोर्ट उस जमाने का आज भी वहीं का वहीं, वैसा का वैसा स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो भी वैसे के वैसे वहाँ स्थित हैं। राखीगढ़ी राजस्थान में, बीकानेर से आगे वैसी के वैसी स्थित है। और बीकानेर के महाराजा का तो मानना था कि सरस्वती नदी कोलायत क्षेत्र से होकर के ही हिसार की तरफ जाती थी, और सिरसा और हिसार जो हैं ये सरस्वती के नाम से ही मिलते हैं। खास करके सिरसा जो है वो सरस्वती नगर रहा होगा। और इसी तरह तमाम एविडेंसेस ढोलावीरा तक, गुजरात के ढोलावीरा तक मिलती हैं, और उसके बाद यह जाकर के समुद्र में मिल जाती है। इतनी रिस्पेक्टेड प्राचीन, जहाँ से हमारे भारत समाज की पूरी संस्कृति का उदय हुआ, हमारा ही नहीं, सारे के सारे जो स्लोवाकियन लोग हैं, जो रशिया में, स्लोवाक में, जिनके जो संतानें हैं वो सब फैली पड़ी हैं, वो भी ये मानते हैं कि हम सरस्वती नदी से आए। और कई जातियां प्रजातियां यूरोप में और मध्य एशिया में हैं जो इस सरस्वती को अपना ओरिजिन मानती है कि यहाँ से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी नदी थी जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और जो धरती की ज़मीन की सिंचाई करने में बहुत सुविधाजनक थी। क्योंकि ये सरस्वती नाम बना सरस से, यानी कि लेक्स। तो लेक वाली नदी, सरस वाली नदी, जिसमें हर 15, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर चल के एक लेक बन जाती है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है हिमालय से ढोलावीरा तक थोड़ा कम होने के कारण यह नदी फैल करके, जहाँ भी प्लेन्स आते थे वहाँ फैल करके एक बहुत सुंदर झील में परिवर्तित हो जाती थी, और वहीं पे जो हैं लोग बसने लगे, क्योंकि उसमें खेती और हर चीज़ बड़ी आसान होती थी। इवन कुछ लोग उस सरस्वती रिवर के बीच में रहा करते थे, छोटे छोटे आइलैंड्स बना करके। और ये सारा डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमारी बाइबल में गार्डन ऑफ ईडन का जो डिस्क्रिप्शन है उससे मिलता जुलता है। तो लोग ये भी अंदाज़ लगाते हैं कि शायद गार्डन ऑफ ईडन इसी सरस्वती में, रिवर में रहा हो। कालांतर में जाकर के महाभारत के टाइम जल आने के कारण इस धरती का, उसका जो मेन ट्राइब्यूटरी थी वह, उसका रास्ता बदल गया, और वो जमुना के नाम से जाकर के गंगा में मिल गई। वो जमुना में मिल गई, और जब मिल कर के वहाँ इलाहाबाद में जाके गंगा में मिली, इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती। क्योंकि रिमोट मेमोरी से हम आज भी यमुना में सरस्वती रिवर को देखते हैं, क्योंकि यमुना
जो है वो सरस्वती रिवर की ट्राइब्यूटरीज थी, जो किसी भूकंप के कारण या अन्य जियोग्राफिकल परिवर्तन के कारण अपना रास्ता छोड़ करके और ईस्ट की तरफ चल पड़ी और जाकर में इलाहाबाद में गंगा से मिल गई। इसीलिए उस संगम को कहा गया गंगा जमुना सरस्वती। खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे लिए सरस्वती इतनी महत्वपूर्ण है, इस पूरे देश के लिए सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आक्रमणकारियों ने तोड़ करके और उसको एक मस्जिद घोषित कर दे मात्र से वो मस्जिद नहीं बन जाती। वहाँ का आर्किटेक्ट, वहाँ की बनावट सब है। राजा भोज सरस्वती के पूजक थे, उन्होंने ही इसको बनाया था, और कौन नहीं जानता भारत में राजा भोज की कथा को। तो उनके जो मंदिर सरस्वती को उन इस्लाम ने आकर के घोषित किया कि ये मस्जिद है, घोषित किया, उसको बनाया नहीं। बनाया तो हमारे पूर्वजों ने था, उनके पूर्वजों ने तो तोड़ करके उसको सरस्वती घोषित कर दिया। आज जब हमको समझ आई है, हमें पता चला है, तो हमें वापस उस पे कब्जा करके उसको फिर सरस्वती मंदिर बनाना चाहिए। और हम सारस्वतों की आस्था जो है, हम सारस्वतों का जो सरस्वती के लिए प्यार है, हम सारस्वत जो सरस्वती के नाम से ही जीवित हैं, और हमारी तरह ही ऐसे सारस्वत पूरे विश्व भर में करोड़ों की तादाद में फैले हुए हैं, जो उस सरस्वती को देवी मानते हैं, उसको पूजते हैं। आज भी वो हरहवती के नाम से स्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में, पुराना चेकोस्लोवाकिया, रशिया में, और इंक्लूडिंग जो वहाँ के पुतिन हैं और कीव के लोग हैं, वो सारे स्लोवाकियंस हैं, और उन सब का मानना है कि वो सरस्वती रिवर से ही वहाँ पहुँचे जब वो सूख गई। तो इतनी एक राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो एक हमारा स्थान है, हमारा जो एक आर्कियोलॉजिकल स्थान जगह है, उसको हम उसको अपने ओरिजिनल रूप में रखे और जगत के सामने हम उसको पेश नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय है। कोई भी पुरानी चीज़ हो, अगर हमने किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया है, उस मंदिर को तोड़ करके उस मस्जिद को वापस मुसलमानों को दे देना चाहिए। अगर हमने किसी क्रिश्चियन के उसको तोड़ करके और अपना हिंदू वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बनाया है, तो वो भी हम कहते हैं कि उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमसे छीना है हमारी धरोहर को, हमारे लाखों परिवारों की जिनमें आस्था है, करोड़ों लोगों का जिसमें विश्वास है, और सारा भारत जिसको शिक्षा का रूप मान करके उसकी पूजा करता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका ये बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, पूरे राष्ट्र के हर जगह पे इस सरस्वती माँ की पूजा होती है। और यह एक पढ़ाई लिखाई का पर्यायवाची बन गई है, शिक्षा का पर्यायवाची बन गई है और हैं, और हर छात्र इसको पूजा करता है। तो ऐसे सरस्वती के मंदिर को क्या हम वापस सरस्वती का मंदिर नहीं बनाना चाहेंगे? वो जो डिक्लेयर कर दिया गया उसको किस पागल आदमी ने, तो क्या उसको हम वापस उद्घोष नहीं करेंगे कि ये हमारा सरस्वती मंदिर है? ज़रूर करेंगे, और हमें ज़रूर करना चाहिए। और मेरी आशा है कि कुछ ही समय में सारी कानूनी बाधाएं ख़त्म करके और वहाँ पे एक भव्य सरस्वती का मंदिर क्रिएट होगा, हमारे रहते ही हमारे जीवन में क्रिएट होगा, हम उसके दर्शन करके आएंगे, ऐसी मेरी याचना है। धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि इन हजारों मंदिरों को जो तोड़ा गया, उसमें से एक मध्य प्रदेश स्टेट के धार जिले में स्थित भोजशाला जो सरस्वती मंदिर है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद
यानी डेसिक्रेट किया गया, और डेसिक्रेट करने के बाद में इसको मस्जिद डिक्लेयर किया गया। मस्जिद बनाया नहीं गया, सारा स्ट्रक्चर वहाँ पे, सारी एविडेंसेस वहाँ पे स्थित हैं, लेकिन उसको उन्होंने अपने अत्याचार और अपने अधिकार के कारण उसको एक मस्जिद घोषित कर दिया। क्या केवल घोषित करने मात्र से एक सरस्वती मंदिर जैसा स्थान एक मॉस्क में बदल जाएगा? कभी नहीं। सरस्वती इस राष्ट्र की प्राण है। सरस्वती नदी केवल मात्र वो नदी है जिसका हमारे वेदों में बार बार जिक्र आता है। सरस्वती वो नदी है जिससे सारा भारत का सारस्वत समाज, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कर्नाटका और केरला तक फैला हुआ है, वो सारा समाज उसको अपने पूरे समाज की कुल देवी मानता है, और वह आराध्य देवी है सारस्वत ब्राह्मणों की। सरस्वती का नाम जो है वो सरस्वती रिवर से आया है, जो बहुत समय पहले हिमालय से लेकर के और अरब सागर तक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आज का उत्तराखंड और गुजरात, आज का गुजरात से होती हुई जाकर के और समुद्र में मिलते थे। यह नदी जो हमारे बाहर जो यंत्र हैं आकाश में, कृत्रिम यंत्र जो हमारे जाते हैं, उनके द्वारा भी स्थापित की जा चुका है इस नदी की एग्जिस्टेंस। दूसरा, इस नदी के किनारे कम से कम 2000 बस्तियां पाई गई हैं जो सरस्वती पर ही निर्भर करती हैं, और इस बात की पुष्टि करती हैं कि यही लोग सारस्वत थे जो नदी के किनारे दोनों तरफ रहा करते थे सरस्वती नदी के। और वो 2-3 हज़ार साइट्स आज भी लोकेट की जा सकी हैं, और दिन प्रतिदिन और उनकी खोज होती जाती है। ढोलावीरा एक बहुत बड़ा पोर्ट उस ज़माने का आज भी वहीं का वहीं, वैसा का वैसा स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो भी वैसे के वैसे वहाँ स्थित हैं। राखीगढ़ी राजस्थान में, बीकानेर से आगे वैसे के वैसे स्थित है। और बीकानेर के महाराजा का तो मानना था कि सरस्वती नदी कोलायत क्षेत्र से होकर के ही हिसार की तरफ जाती थी, और सिरसा और हिसार जो हैं ये सरस्वती के नाम से ही मिलते हैं। खास करके सिरसा जो है वो सरस्वती नगर रहा होगा। और इसी तरह तमाम एविडेंसेस ढोलावीरा तक, गुजरात के ढोलावीरा तक मिलती हैं, और उसके बाद यह जाकर के समुद्र में मिल जाती है। इतनी रिस्पेक्टेड प्राचीन, जहाँ से हमारे भारत समाज की पूरी संस्कृति का उदय हुआ, हमारा ही नहीं, सारे के सारे जो स्लोवाकियन लोग हैं, जो रशिया में, स्लोवाक में, जिनके जो संतानें हैं वो सब फैली पड़ी हैं, वो भी ये मानते हैं कि हम सरस्वती नदी से आए। और कई जातियां प्रजातियां यूरोप में और मध्य एशिया में हैं जो इस सरस्वती को अपना ओरिजिन मानती है कि यहाँ से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी नदी थी जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और जो धरती की ज़मीन की सिंचाई करने में बहुत सुविधाजनक थी। क्योंकि ये सरस्वती नाम बना सरस से, यानी कि लेक्स। तो लेक वाली नदी, सरस वाली नदी, जिसमें हर 15, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर चल के एक लेक बन जाती है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है हिमालय से ढोलावीरा तक थोड़ा कम होने के कारण यह नदी फैल करके, जहाँ भी प्लेन्स आते थे वहाँ फैल करके एक बहुत सुंदर झील में
परिवर्तित हो जाती थी और वहीं वहीं पे जो हैं लोग बसने लगे, क्योंकि उसमें खेती और हर चीज़ बड़ी आसान होती थी। इवन कुछ लोग उस सरस्वती रिवर के बीच में रहा करते थे, छोटे छोटे आइलैंड्स बना करके। और ये सारा डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो जो हमारी बाइबल में गार्डन ऑफ ईडन का जो डिस्क्रिप्शन है उससे मिलता जुलता है। तो लोग ये भी अंदाज़ लगाते हैं कि शायद गार्डन ऑफ ईडन इसी सरस्वती में रिवर में रहा हो। कालांतर में जाकर के महाभारत के टाइम जल आने के कारण इस धरती का उसका जो मेन ट्राइब्यूटरी थी वह उसका रास्ता बदल गया और वो जमुना के नाम से जाकर के गंगा में मिल गई। वो जमुना में मिल गई और जब मिल कर के वहाँ इलाहाबाद में जाके गंगा में मिली, इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती। क्योंकि रिमोट मेमोरी से हम आज भी यमुना में सरस्वती रिवर को देखते हैं, क्योंकि यमुना जो है वो सरस्वती रिवर की ट्राइब्यूटरी थी, जो किसी भूकंप के कारण या अन्य जियोग्राफिकल परिवर्तन के कारण अपना रास्ता छोड़ करके और ईस्ट की तरफ चल पड़ी और जाकर में इलाहाबाद में गंगा से मिल गई। इसीलिए उस संगम को कहा गया गंगा जमुना सरस्वती। खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे लिए सरस्वती इतनी महत्वपूर्ण है, इस पूरे देश के लिए सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको आक्रमणकारियों ने तोड़ करके और उसको एक मस्जिद घोषित कर दे मात्र से वो मस्जिद नहीं बन जाती। वहाँ का आर्किटेक्ट, वहाँ की बनावट सब है। राजा भोज सरस्वती के पूजक थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। और कौन नहीं जानता भारत में राजा भोज की कथा को। तो उनके जो मंदिर सरस्वती को इस्लाम ने आकर के घोषित किया कि ये मस्जिद है, घोषित किया, उसको बनाया नहीं। बनाया तो हमारे पूर्वजों ने था, उनके पूर्वजों ने तो तोड़ करके उसको सरस्वती घोषित कर दिया। आज जब हमको समझ आई है, हमें पता चला है, तो हमें वापस उस पे कब्जा करके उसको फिर सरस्वती मंदिर बनाना चाहिए। और हम सारस्वतों की आस्था जो है, हम सारस्वतों का जो सरस्वती के लिए प्यार है, हम सारस्वत जो सरस्वती के नाम से ही जीवित हैं, और हमारी तरह ही ऐसे सारस्वत पूरे विश्व भर में करोड़ों की तादाद में फैले हुए हैं जो उस सरस्वती को देवी मानते हैं, उसको पूजते हैं। आज भी वो हरहवती के नाम से स्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में, पुराना चेकोस्लोवाकिया, रशिया में, और इंक्लूडिंग जो वहाँ के पुतिन हैं और कीव के लोग हैं, वो सारे स्लोवाकियंस हैं। और उन सब का मानना है कि वो सरस्वती रिवर से ही वहाँ पहुँचे जब वो सूख गई। तो इतनी एक राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो एक हमारा स्थान है, हमारा जो एक आर्कियोलॉजिकल स्थान जगह है, उसको अपने ओरिजिनल रूप में रखे और जगत के सामने हम उसको पेश नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय है। कोई भी पुरानी चीज़ हो, अगर हमने किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया है, उस मंदिर को तोड़ करके उस मस्जिद को वापस मुसलमानों को दे देना चाहिए। अगर हमने किसी क्रिश्चियन के उसको तोड़ करके और अपना वहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बनाया है, तो वो भी हम कहते हैं कि उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमसे छीना है हमारी धरोहर को, हमारे लाखों परिवारों की जिनमें आस्था है, करोड़ों लोगों का जिसमें विश्वास है, और सारा भारत जिसको शिक्षा का रूप मान करके उसकी पूजा करता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका ये बिहार हो, चाहे तमिल